हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। आई एम करंटली डूइंग पैथोलॉजी फ्रॉम पंतनगर। और ये जो मेरी एंटायर जर्नी है, जिसमें कि मेरे को 5.5 साल बीबीएससी करते हुए हो गए और अभी 1.5 साल मुझे एमबीएससी करते हुए हो गए। इस एंटायर ड्यूरेशन में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे और इसमें कई लोगों ने वेटनरी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। आज उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और मेरा उन क्वेश्चंस पे क्या ओपिनियन है उसके बारे में जानेंगे। तो 7 डेज पहले साहिल नागर पूछते हैं, वेटनरी में एमबीबीएस वालों से ज़्यादा कमा सकते हैं अगर इम्प्रूव करें तो इन जनरली किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप 1% में आते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। लाइक मैंने ऐसे वेटनेरियंस भी देखे हैं जिनकी हॉस्पिटल्स की चेन है और इंडिया में नहीं फॉरेन में भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, करोड़ों में उनका मतलब इनकम होती होगी। लेकिन वही है कि उनके बहुत सारे उनके अंदर में वेटनेरियंस है, उनकी सैलरी होती है, फिर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे स्टाफ होते हैं, उनको देना होता है, इतना सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अगर बहुत अच्छा किया जाए, बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम किया जाए, अपनी चेन बनाई जाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। बट इन जनरल देखा जाए तो ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड मेरे हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टर ज़्यादा कमा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं, कैन यू वर्क एज ए नीट फैकल्टी आफ्टर बीबीएस। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे नीट की फैकल्टी को हायर किया जाता है पढ़ाने के लिए। अब लोगों को चुना जाता है जो स्पेसिफिकली नीट को अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अगर एम्स का डॉक्टर है, कोई अगर एमबीबीएस का डॉक्टर है, तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रेफरेंस शायद उनको मिले। बट लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यूपीएससी की तैयारी करवानी है या कोई नाबार्ड की तैयारी करवानी है, तो इस तरह के कोर्स में जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना होता है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ वेटनेरियंस को भी ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के लिए हायर किया जाता है। और उनकी सैलरी का मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, दे कैन अर्न वेल अगर वो फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और एज अ फैकल्टी काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटनरी की पेड सीट कितनी रैंक तक मिलेगी। और जो ये पर्सन है, इनकी रैंक आई थिंक 417 है। तो जो पेड सीट होती है वो किस्मत पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जनरल की सीट मिलते मिलते 150 रैंक तक खत्म हो गई या 200 रैंक तक खत्म हो गई, तो उसके बाद अब हो सकता है कि 1000 तक कोई बंदा इंटरेस्टेड ही ना हो पेड सीट से वेटनरी करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी वेटनरी सीट की वैकेंसीज हैं वो अगले 5 बंदे ले लें या अगले 10 बंदे ही एक्वायर कर लें। तो ये बता पाना मुश्किल है कितने रैंक तक मिलेगी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि लोगों की प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर बैच में या उस पर्टिकुलर लोगों में क्या है। और जहाँ तक कि इसकी बात आती है कि कितनी इसकी फीस होगी, तो वेटनरी में प्राइवेट की जो फीस होती है वो अप्रोक्स 6 लाख पर ईयर होती है वेटनरी यहाँ पंतनगर में। इसके अलावा बाकी कॉलेज फीस है वो और भी ज्यादा हो सकती है। एक और सब्सक्राइबर है जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और ये कहते हैं कि इनको लगता है कि वेटनरी में कोई स्कोप नहीं है, ये कंफ्यूज है बीए एमएस लिया जाए या फिर बीबीएससी लिया जाए, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस मेरी वीडियोस में पूछते हैं, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले जिस जिस फील्ड में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोकली अपने फील्ड में विजिट करिए। ठीक है, आप एक वेटनरी ऑफिसर के पास या फिर कोई वेटनरी क्लिनिक्स है उसके साथ जाइए, वहाँ पे एक दिन आधा दिन उनसे बात करके रुकने का देखिए, वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। और एक बीएमएस कॉलेज है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से उनके पास पेशेंट आ रहे हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कितना तक अर्निंग हो जाता है वगैरह। अगर आपको उसके बाद देखना पड़ेगा इंक्लाइनेशन किस साइड है, अगर आप लोगों में डील करना चाहते हैं या पेट्स में डील करना चाहते हैं, आप कितने अर्निंग करके खुश रहना चाहते हैं, आपके लोकेलिटी में किस तरह का स्कोप है, तो ये सारी चीजें आप अपने पर्सनल लेवल पे करेंगे। कोई दूसरा बंदा आके आपको बताएगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हर एक पर्सन का जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी पर्सन के लिए एक एनिमल को हैंडल करना, उनमें उसको प्यार दिखाना काफ़ी रिलेटिवली ईजी होता है, और किसी को बिल्कुल देख के डर लगता है या फिर टच करने में प्रॉब्लम होती है, वो लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से बात कर लेता है। तो ये एंटायरली पर्सनल चॉइस है। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात मेरे पर्सपेक्टिव की, तो वेटनरी में स्कोप है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आप 40, 50, 60,000, 70, 80,000 कमा सकते हैं अगर आप थोड़े से भी अपनी फील्ड में ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो बीएमएस का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे अभी करंटली कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जिनसे मैं ये चीज़ कंसल्ट कर सकूं। लाइक एनी अदर फील्ड की यहाँ से बढ़ना, 80,000 से बढ़ना, 90,000 से ऊपर जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आईटी फील्ड में देखते हैं कि स्टार्टिंग में आपको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन एक बार जब लगते हैं तो पैकेज ठीक ठाक मिलने लग जाते हैं। तो वेटनरी फील्ड में जॉब रिलेटिवली मिलना ईजी है, पर एक टाइम के बाद बढ़ाना, जो प्राइस है वो बढ़ाना थोड़ा मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मुश्किल है। अगले सब्सक्राइबर पूछते हैं कि वेटनरी के कोर्स के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि हम चीफ मेडिकल ऑफिसर या चीफ वेटनरी ऑफिसर बने, इन्होंने मेडिकल लिखा है।
तो ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब वेटनरी करके बंदा जाता है बाहर और उसकी जॉब वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, और वो उसमें अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक वेटनरी ऑफिसर के पोस्ट पे होता है। फिर ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब वो सर्विस देता है उस फील्ड में, तो वो धीरे धीरे प्रमोट होता है। उसके बाद वो जाकर के चीफ वेटनरी ऑफिसर बनता है, जो कि एक बहुत बड़े एरिया के सारे वेटनरी ऑफिसर्स को मतलब सुपरवाइज करता है। तो इसका कोई रिलेटिवली शॉर्टकट नहीं है, बस ये है कि वेटनरी करने के बाद आपको गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसमें घुसने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना सीए वीओ के पोस्ट तक जा। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बीबीएससी वर्सेस बीएससी नर्सिंग, विच इज बेस्ट फॉर फीमेल्स एंड वाई। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमारे जो वेटनरी कॉलेज में है उसमें लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है। आई थिंक 24-25 के अराउंड बॉयज़ हैं और 36 से ज़्यादा आई थिंक गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो लड़कियों का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, पर फिर भी वेटनरी फील्ड को हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि जो थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग फील्ड रहा हो। मेल डोमिनेटिंग इसलिए क्योंकि जो लार्ज एनिमल केस होते हैं या फिर जो ऐसे केस होते हैं जिसमें इमरजेंसी होती है, जिसमें बहुत दूर आपको गाँव में जाना होता है या आपको फील्ड में लार्ज एनिमल प्रैक्टिसेस के लिए मेनली ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन स्मॉल एनिमल प्रैक्टिसेस जैसे कि डॉग्स या पेट क्लिनिक्स में या फिर बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पे फीमेल्स भी काफ़ी इजीली वेटनरी फील्ड को करके पैसे कमा सकती है। जैसे कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कई जॉब होती है, कहीं पे रिसर्च ओरिएंटेड लैब में कुछ जॉब्स होती हैं। तो वेटनरी जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉड है, इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अच्छे से जॉब कर सकते हैं। बट कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए थोड़ी चैलेंजिंग है, पर वहाँ पर भी फीमेल्स को काम करते हुए जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, दोनों के लिए बराबर है। मेल्स को थोड़ा इजी वो चीज़ कर सकते हैं, फीमेल्स वो चीज़ थोड़ी मुश्किल से कर सकती हैं, बट इन दी एंड दोनों वो चीज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पर्सन ने पूछा है, कैन यू टेल मी स्टेट वाइज गवर्नमेंट सैलरी इन इंडिया इन वेट, बीबीएससी के बाद इजी जॉब लग जाएगा क्या? तो जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में मेडिकल ऑफिसर को और वेटनरी ऑफिसर को सेम ग्रेड पे पे रखा जाता है। इनकी जो इन हैंड सैलरी जो आती है वो 1 लाख से थोड़ा सा कम, लाइक 95,000 के अप्रोक्स आप मान के चलो आती है। ग्रोस सैलरी ज़्यादा होती है पर कुछ टैक्स वगैरह जो भी कटता है उसके कारण 95 के अराउंड स्टार्टिंग में आई थिंक इनको इतना मिल जाता है। सेम चीज़ आई थिंक मेडिकल ऑफिसर के साथ भी है क्योंकि दोनों का ग्रेड पे वगैरह सेम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, की आप एक वेटनेरियन हो, आप गवर्नमेंट का काम करोगे, आपके पास जो केस आएगा आप वो देखोगे, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं करोगे। इसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे खुद से देती है। तो वहाँ पे शायद 20,000 अप्रोक्स या 20 से 25,000 उनको अलग से दिया जाता है ताकि वो खुद से प्रैक्टिस ना करें, और गवर्नमेंट उसको इस चीज़ की भरपाई के लिए खुद से पैसा देती है। तो उस स्टेट में सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि यूपी है, शायद वहाँ पे एनपीसी नहीं है तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम है। तो निशा ने मुझे पूछा है कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी थी और मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई थी जब मैंने एज अ वेटनरी ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन किया था। तो मैंने जो अपनी जॉब छोड़ी थी उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि जब मेरी डिग्री खत्म हुई थी बीबीएससी और जब मैं एमबीएससी करने की सोच रहा था, उसके बीच में 2 या 3 मंथ का गैप था। तो बीबीएससी करने के बाद घर जाने से बेटर मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इजीली जॉब अवेलेबल थी तो मैंने वो जॉब ले ली। एंड वहाँ पे 2 मंथ्स मैंने अप्रोक्स काम किया। उसके बाद वो अपने आप मुझे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना पड़ रहा था, बार बार मुझे पन्नागर आना पड़ रहा था और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 40,000 वो हमें दे रहे थे, जो कि शायद 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद वो वैसे भी टर्मिनेट हो जाना था, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक रुकने का कोई फायदा नहीं था। उसके अलावा जो एक्चुअल में वेटनरी ऑफिसर की सैलरी होती है वो 95,000 होती है। 40,000 ये लोग दे रहे थे, वो भी रिमोट एरिया में जो कि पहाड़ों में था। 40,000 तक आप एक सिटी में रह के भी कमा सकते हो। पहाड़ों में रहने का नुकसान ये था कि आप अकेले वहाँ पे काम करते हो तो खाने बनाने में दिक्कत है। वहाँ पे सर्दियों के मौसम में ठंड बहुत पड़ती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रात को खास करके थोड़ा वाइल्ड एनिमल्स का खतरा रहता है। तो आप एक टाइम के बाद जैसे कि 7-8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। एंड जिस जगह पर्टिकुलर जगह पे मैं था वहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था, क्योंकि गाँव में हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता। और जो वेटनरी क्लिनिक था जहाँ पे मैं काम करता था वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। जो वहाँ से लोगों के घर थे वो काफ़ी दूर थे, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे वहाँ पे आना, और इंस्टेड वो हमें वहाँ बुलाते थे कि आप हमारे घर आ जाओ, हमारे ये जानवर बीमार है। और हमें खुद से अपनी स्कूटी से या फिर पैदल उनके साथ जाना पड़ता था और ट्रीटमेंट करना पड़ता था। तो ये कुछ चैलेंजेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपके लिए ये वीडियो काम आई हो। इसको लाइक करिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो जाए। एंड थैंक यू।